अगर आप आज यानी 13 अप्रैल सोमवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली की ओर निकलने की योजना बना रहे हैं तो पहले ये जानकारी जरूर जानिए। मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के कारण सुबह से लगा ट्रैफिक जाम अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हालात बेहद खराब है। गाड़ियां कई किलोमीटर लंबी कतारों में फंसी हुई हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत ऑफिस जाने वाले लोगों को हो रही है, जिनमें से कई घंटों से रास्ते में अटके हुए हैं। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मजदूर अचानक सड़कों पर उतर आए और इतना बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया। आइए आपको इसकी पूरी वजह समझाते हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत मजदूरों के उस विरोध प्रदर्शन से हुई जिसमें वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। नोएडा सेक्टर 62 इस प्रदर्शन का मुख्य केंद्र बनकर उभरा, जहां सुबह से ही मजदूर यूनियन के सदस्य इकट्ठा होने लगे। देखते ही देखते ये भीड़ इतनी बढ़ गई कि आसपास की सड़कों पर यातायात प्रभावित होने लगा। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि सरकार ने उनका वेतन बढ़ाकर 20,000 रुपए तक करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराने का फैसला लिया। उनका आरोप है कि कई बार मांग उठाने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई, जिससे वे मजबूर होकर इस तरह का कदम उठाने पर लाचार हुए। इस विरोध का सबसे बड़ा असर NH9 पर देखने को मिला, जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है। यहाँ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वाहन रेंगते नजर आए और कई जगहों पर तो ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। सुबह का समय होने के कारण दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ गई। ऑफिस जाने वाले लोग, स्कूल बसें, एम्बुलेंस और अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन भी इस जाम में फंस गए। कई लोगों ने बताया कि उन्हें अपने ऑफिस तक पहुंचने में सामान्य से 2 से 3 गुना ज्यादा समय लग गया। जाम में बहुत दिक्कत हो रही है सर जी। पीछे जाम है, हम काफी देर से लगे हुए हैं। 4 किलोमीटर भी नहीं आ पाए और 4 किलोमीटर नहीं आ पाए। पिछले 1.5 घंटे से हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक। हालत खराब है, ऑफिस पहुंचना है, अभी तक पहुंचे ना है। 10 बजे का ऑफिस है, अब पता नहीं 1 बजे तक पहुंचे। कुछ लोग तो घंटे तक एक ही जगह पर खड़े रहने को मजबूर हो गए। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब नोएडा फेज 2 में प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। यहाँ गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की और कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे पूरे इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हिंसा के दौरान कुछ पुलिस वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी और अतिरिक्त बल बुलाया गया। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उनके खिलाफ बल प्रयोग किया और महिलाओं के साथ भी सख्ती बरती गई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं और किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस बल की तैनाती बढ़ गई है और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही ट्रैफिक को सामान्य कर लिया जाएगा, लेकिन अभी इसमें समय लग सकता है। तो अगर आप आज इन इलाकों में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बेहतर होगा कि पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक करें। साथ ही जहां तक संभव हो वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें ताकि इस भारी जाम से बचा जा सके। कुल मिलाकर मजदूरों की मांगों से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। जब तक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं होती तब तक लोगों को सतर्क रहने और सोच समझकर यात्रा करने की जरूरत है।